नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर आर के टॉक्स। आज के इस खास एपिसोड में हम बताएंगे मुगलिया सल्तनत की सबसे हसीन शहजादी जहां आरा और शाहजहां के रिश्ते की सच्चाई, जो एक पहेली बनकर आज भी लोगों के बीच मौजूद है। आखिर एक पिता और बेटी के संबंधों में कितनी सच्चाई थी। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस प्रसारित की जाती हैं। बला की खूबसूरती और कमसिन हुस्न के साथ शातिर दिमाग की मालकिन जहां आरा शाहजहां की सबसे चहेती और होनहार औलादों में से एक थी। कहा जाता है जहां आरा एक की उस जमाने में एक महीने की कमाई करीब 1.5 अरब रुपए हुआ करती थी। उनके नाम सूरत के बंदरगाह से लेकर कुछ खास इमारतें भी थी, जिनका किराया जहां आरा के हिस्से ही आया करता था। इसके अलावा जहां आरा के पास एक शाही जहाज भी था, जो अंग्रेजों और डच के साथ मिलकर उनके कारोबार में सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक उस जमाने में नए शहर शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। 1648 में वहां बनाई गई 19 इमारतों में से 5 इमारतें जहां आरा के देख रेख में बनी थी। जहां आरा शाहजहां के सबसे करीब थी, वो शहंशाह के हर एक फैसलों में शामिल रहा करती थी। यही कारण था लोग शाहजहां और जहां आरा के बीच संबंध होने के कयास लगाते थे। ऊपर वाले ने मुगल शहजादी जहां आरा को जितना हसीन बनाया था, उससे कहीं ज्यादा उन्हें दिमाग भी बख्शा था। शहजादी की सुंदरता के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और पुर्तगाल में भी हुआ करते थे। अक्सर चांद की उपमा सुंदरता से की जाती है, लेकिन चांद पर भी दाग होता है। उसी तरह सुंदरता का मिसाल जहां आरा पर भी दाग थे, एक नहीं बल्कि 2। एक तो उनके जिस्म पर और दूसरा उनके चरित्र पर। मुगलों पर स्टडी करने वाले आसिफ खान दहलवी ने जिस्म पर लगे दाग के किस्से को कुछ इस तरह बयां किया है। सन 1644 में शाहजहां की सबसे चहेती अजीज बेटी जान जहां आरा का जन्मदिन था, जो सज धज कर रेशमी लिबास में अपनी खातिमाओं के साथ महल के गलियारे में जा रही थी। तभी उसके रेशमी लिबास में जलते हुए सम्मे से आग लग गई। उन्हें आग से बचाया गया, लेकिन तब तक उनका संगमरमर सा तराशा हुआ रुई की तरह नरम दिखने वाला बदन पूरी तरह से झुलस चुका था। झुलसन से बदन पर बड़े बड़े घाव हो गए और पूरे 1 साल तक जहां आरा बिस्तर में पड़ी रही। हजारों देश विदेश के नीम हकीम इलाज करते रहे, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। उसी बीच किसी ने शहंशाह को बताया शहजादी को किसी की बद्दुआ लगी है। शाहजहां ने गरीबों और मजलूम सताए लोगों की खिदमत करना शुरू की और धन लुटाया। दुआओं ने असर दिखाया और कुछ ही दिनों के भीतर जहां आरा ठीक होने लगी और देखते ही देखते जहां आरा पहले जैसी हो गई। शाहजहां की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटी जान जो साल भर से बिस्तर में थी, अब शाहजहां के साथ फिर से नजर आने लगी थी। शाहजहां और जहां आरा के बीच संबंध होने के चर्चे फ्रांसुआ बर्नियर ने लिखे थे, जो कि फ्रांस का एक इतिहासकार था। उन्होंने लिखा है, जहां आरा बेहद हसीन थी, शाहजहां उनसे बेशुमार मोहब्बत करते थे। उस जमाने में इस रिश्ते के चर्चे आम थे। उनके दरबारी और जानकारों का मानना था कि शहंशाह को उस पेड़ के फल खाने का पूरा हक है जो उसने खुद लगाया हो। इस कथन के पीछे सवाल यह है कि क्या बर्नियर द्वारा लिखा गया सब कुछ सच है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके कई तर्क हैं। दरअसल शाहजहां को जहां आरा के शातिर दिमाग पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें पादशाह बेगम की पदवी सहित राज्य में बड़ी भूमिका दी हुई थी। इस बात से अंग्रेजों और डच को ताज्जुब होता था, क्योंकि वे अपनी महिलाओं को राजकाज में इस तरह से दखल नहीं देने देते थे। दूसरा तर्क ये भी है, बर्नियर उस समय औरंगजेब के खेमे में था। भले ही जहां आरा और औरंगजेब भाई बहन थे, लेकिन शाहजहां के बाद सत्ता की दौड़ में जहां आरा अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ थी। कहीं दारा शिकोह सत्ता न हासिल कर ले, इसलिए बर्नियर ने इस रिश्ते के बारे में औरंगजेब के इशारों पर लिखा था, ताकि लोगों के बीच जहां आरा की पकड़ और लोकप्रियता कम हो सके और दारा शिकोह के पक्ष में समर्थन कमजोर हो सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सत्ता की लड़ाई में दारा को शिकस्त मिली, उसे मार दिया गया और शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। पिता की कैद में जाने पर जहां आरा ने सब कुछ छोड़कर उनके साथ आजीवन कुंवारा रहते हुए पिता की सेवा में समर्पित हो गई और आजीवन सेविका के साथ साथ कविता और शायरी भी लिखती रही। जहां आरा ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि उनकी मौत के बाद उन्हें निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास खुला घास से ही दफना दिया जाए। जहां आरा की इच्छा अनुसार ऐसा ही किया गया। आज भी उनकी कब्र खुली है, बस उस पर घास की चादर ने उसे ढक रखा है। वो कितनी खूबसूरत और कितनी शातिर दिमाग थी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि इस रिश्ते में उतनी ही सच्चाई थी जितना बर्नियर ने लिखा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।